15 अगस्त को आप लोग एक दूसरे को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहकर शुभकामनाएं देते हैं, पर वास्तव में ये तो असत्य बात हुई। भारत से अंग्रेजों के जाने मात्र से भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज अपने कानून बना के सत्ता को अपने प्रतिनिधियों को स्थानांतरित करके गए। जितना हम स्वाधीन होना चाहते थे, उससे अधिक अंग्रेज हमें डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन का उपनिवेश से उपगणराज्य बना, यानी ब्रिटिश कॉलोनी से ब्रिटिश डोमिनियन में परिवर्तित हो गया। नमस्ते साथियों, पूर्ण स्वराज चैनल पर आपका स्वागत है। इस चलचित्र में हम आपको बताएंगे कि 15 अगस्त को आधिकारिक तौर पर हुआ क्या था। क्या भारतीयों को इस स्थिति पर उत्साहित होकर स्वतंत्रता का उत्सव मनाना चाहिए? भारत का विभाजन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में पहले ही वर्णित है और हुआ भी उसी क्रम में। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 14 अगस्त की मध्य रात्रि यानी 12 बजे भारत आजाद हो गया। 15 अगस्त का दिन आरंभ हो गया। मध्य रात्रि को स्वतंत्रता मिली, फ्रीडम एट मिडनाइट, पर मध्य रात्रि को चोर आदि अपना कार्य करते हैं। भारतीय संस्कृति में सारे कार्य सूर्योदय के साथ आरंभ होते हैं और सूर्यास्त के साथ वह रुक जाते हैं, चाहे वो है युद्ध हो या राज्याभिषेक। लगभग 30 लाख लोग विभाजन में मारे गए, करोड़ों बेघर हुए, जाने कितनी माताओं बहनों का सम्मान गया, कितने बच्चों को भाले की नोक पर लटकाया गया, और हमारा बड़ा भूभाग उन राक्षसों को दे दिया गया जिन्हें मानवता का अर्थ भी नहीं पता है। कितनी बड़ी चोरी हमसे की गई और हमें कहा गया कि हम स्वतंत्र हो गए। अब स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि 15 अगस्त ही क्यों? इसके लिए इतिहास में 2 वर्ष पूर्व की घटनाक्रम को समझना होगा। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए, और इसी के साथ 15 अगस्त को जापान के राजा ने आत्मसमर्पण कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने इसे अपनी जीत माना और इस जीत को स्मरणीय बनाते हुए 15 अगस्त को भारत को भीख में विभाजन दिया, साथ ही स्वतंत्र गणराज्य का तमगा। इस पूरे प्रकरण को थोड़ा और पीछे से समझने का प्रयास करते हैं। 12 फरवरी 1942 को कैप्टन मोहन सिंह जापानियों की सहायता से इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करते हैं, जिसका लक्ष्य भारत को स्वतंत्र कराना होता है। जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आईएनए का कमांडर इन चीफ बनाया जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार बनाई जाती है, जिसे आजाद हिंद फौज ने आधिकारिक तौर पर अर्जी हुकूमत आजाद हिंद कहा। ये पहली बार नहीं था कि भारत से बाहर रहकर भारत सरकार बनाई जाती है। जिससे पूर्व भी 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार बनाई थी, पर यह सरकार जो नेताजी द्वारा बनाई गई थी, इसको 9 देशों की मान्यता प्राप्त। ये 9 देश थे: जापान, नाजी जर्मनी, इटली, बर्मा, थाईलैंड, फिलीपींस, मंचूरिया, क्रोएशिया और वेंगजिंगवेई रिजाइन। ये वेंगजिंगवेई रिजाइन जो है वह जापान की कठपुतली सरकार थी चीन के उन हिस्सों में जो जापान ने कब्जा किए। 1945 में जापान के सरेंडर के साथ ही आईएनए डिस्बैंड कर दी जाती है और आईएनए के सिपाही एवं अधिकारी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं ब्रिटेन द्वारा। इन पर अंग्रेज सरकार द्वारा कोर्ट मार्शल करते हुए नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया जाता है, जिसे रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से भी जाना जाता है। फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह करती है। रेड फोर्ट ट्रायल जिसका बड़ा काम था। पुलिस, मिलिट्री ट्रूप्स और रॉयल इंडियन एयरफोर्स भी उन्हें समर्थन करने लग जाती है। मार्च में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। 14 मई को डॉक्टर अम्बेडकर कैबिनेट मिशन के मेंबर एबी अलेक्जेंडर को लंबा चौड़ा पत्र लिखते हैं, जिसमें भारत की आजादी का विरोध करते हैं। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे शुरुआत करता है, जिसे कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। 2 सितंबर 1946 को ब्रिटेन के राजा को भारत का राजा मानते हुए जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। 3 जून 1946 को मध्याह्न ब्रिटिश सरकार भारत विभाजन को लेकर श्वेत पत्र लाती है और उसी दिन माउंटबेटन विभाजन का प्रस्ताव भारत में लाते हैं, जिसे कांग्रेस जून में ही स्वीकार कर लेती है। 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 नाम का बिल पहुंचता है, जो 15 जुलाई को 1947 हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है और 18 जुलाई को यह पूर्णतः पारित हो जाता है और इस प्रकार भारत के विभाजन पर अंतिम मोहर भी लग जाती है। इसके अनुसार भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र डोमिनियन होंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत नियंत्रित होंगे। स्वाभाविक तौर पर इसके अतिरिक्त भी कानून लाकर कार्य किया जा सकता है जो उपगणराज्य की स्थापना से संबंधित हो। ये कानून 15 अगस्त से प्रभावी होंगे। 15 अगस्त 1947 से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट प्रभावी हो जाता है और खंडित भारत ब्रिटेन का एक उपगणराज्य बन जाता है। वैसे प्रिंसली स्टेट्स भी यही थे, पर इस बार अंग्रेजों के लिए सब कुछ कहीं सरल हो गया था। इसके लिए उन्होंने चुनाव करवाने शुरू किए और संसद बनवाई। अंग्रेजों का सपना साकार हो गया। भारत अब ब्रिटिश डोमिनियन बन गया।
ढेरों एग्रीमेंट हुए। रिजर्व बैंक को भारत सरकार ने पैसे देकर खरीदा। हर चीज में पाकिस्तान को 1/3 हिस्सा मिला। 26 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने डोमिनियन की मांग छोड़कर पूर्ण स्वराज की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ये जवाहरलाल नेहरू ही थे और वही जवाहरलाल नेहरू डोमिनियन को स्वीकार करते। संविधान जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही प्रतिरूप है, उसकी नकल का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हो जाता है। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 से संविधान को प्रभावी किया जाता है और भारत एक गणतांत्रिक देश घोषित किया जाता है, यानी रिपब्लिकन ऑफ इंडिया, और इंडिया दैट इज भारत। हमारा संविधान अंग्रेजों के बनाए कानून कॉपी है। हमारा राष्ट्रगान अंग्रेजों के राजा के स्वागत में लिखा गया, गाया गया। हमारा झंडा जो 1/3 हिंदू, 1/3 मुस्लिम और 1/3 अन्य धर्मावलंबियों के लिए उनके प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। सैकड़ों कानून अंग्रेजों से वैसे के वैसे ही लेकर वैसे ही रखे गए हैं और हम वैसे ही उन्हें चला रहे हैं। 1860 की भारतीय दंड संहिता जिसे आईपीसी भी कहते हैं वह, और 1908 की भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी 1908 भी जिसे कहा जाता है, वह भी वैसे ही चल रही है। अधिवक्ता अभी भी 45 डिग्री तापमान में काला कोट पहनते हैं। एकमात्र ऐसा देश है भारत जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मिल जाए। एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे आक्रमणकारियों को निर्माता बताया जाता है और भारत के मूल निवासी आर्यों को बाहर से आया बताया जाता है। 1857 में गौ मांस को लेकर जो चिंगारी भड़की थी और इतना खून बहाया गया और इतना खून बहने के उपरांत भी आज तक केंद्र में कोई भी गौरक्षा पे कानून नहीं है। अंग्रेजों के चाटुकारों की मूर्ति गली गली लगाई जा रही है और अंग्रेजों की मूर्तियां अभी भी हटाई नहीं गई। हम अब बचपन से अंग्रेजी पढ़ने लगे हैं और शिक्षा पद्धति को हम श्रेष्ठ मानते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। हम अंग्रेजों जैसे कपड़े पहनते हैं, उनके जैसे ही मुर्दे खाते हैं, उनके जैसे ही हमारी चिकित्सा पद्धति है। पुलिस वैसे ही लोगों को सताती है जैसे अंग्रेजों के समय सख्त किया करती थी। कानूनी विषयों में अगर हम फंस गए तो अधिवक्ता और न्यायालय के चक्कर लगाते लगाते बूढ़े हो जाएंगे। लोग पहले से कहीं स्वार्थी हो गए। अंग्रेज सफल हो गए। 200 वर्षों तक उनसे लड़ी लड़ाई कितनी सार्थक रही ये विचारणीय। हम अंग्रेजियत के रंग में रंग चुके हैं। हम अब अपनी आपसी वैमनस्य से भरे समाज में बढ़ चुके हैं कि यदि हमने पुनः भारत को वैचारिक एकता का कारण नहीं दिया तो ये देश बहुत लंबे समय तक एक नहीं रह पाएगा। 15 अगस्त को आप हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के बजाय स्वाधीनता की शुभकामनाएं बोल तो सकते हैं और बोलना भी चाहिए कि हैप्पी डोमिनियन डे या हैप्पी पार्टीशन डे या हैप्पी ट्रांसफर ऑफ पावर डे कहना का कोई अर्थ। हम अभी भी पूर्ण स्वराज्य से कोसों दूर है, पर अभी भी हमने हार नहीं मानी। भारत के संविधान को भारत के लोगों के अनुसार, भारत के लोगों के हित के लिए नए सिरे से लिखकर हम देश के विकास की दिशा बदल सकते। जब भारत का नाम इंडिया नहीं रह जाएगा, जब गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में प्रभावी होगी, जब भगवा झंडा देश का झंडा होगा, जब समानता वास्तविक रूप से लागू होगी, तब हम कह पाएंगे कि हमने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति कर। और जिस वक्त हम पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति कर लेंगे उसके कुछ ही समय में हम अखंड भारत के निर्माण के लिए भी अग्रसर हो जाएंगे। जो चाहिए वो है विश्वास और संकल्प। ये संभव है कि हम बदलाव ला सकते। बदलाव लाने तक हम रुकेंगे नहीं। इस प्रकार का संकल्प हमें चाहिए। इस प्रक्रिया में एक छोटा सा प्रयास आप ये कर सकते हैं कि हमारे इस पूर्ण स्वराज्य के आंदोलन में हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी वीडियो अग्रेषित करिए।